एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुशी केशरवानी और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। जुड़िए हमारे साथ सीपी स्मार्ट क्लासेस में और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक बार डिस्कशन कर लिया है कि बायोलॉजी का आपका सिलेबस क्या है, कैसे आपके क्वेश्चन में कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि आपका जो पीजीटी का या टीजीटी एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है वो बहुत ही हैवी सिलेबस है ना। हम ये नहीं कह सकते कि आपका सिलेबस बहुत नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि देखिए सिलेबस जो आपका है, आपको हर सिलेबस में हर टॉपिक में, ठीक है, आपको बहुत डीप तक जाना है, पूरे डीप में पढ़ना है। जैसे कि अगर हम एक टॉपिक को लेते हैं, बॉटनी का एक टॉपिक लेते हैं, अगर हम वायरस की बात कर रहे हैं तो वायरस का आपको सिर्फ वायरस की इंफॉर्मेशन नहीं लेना है, वायरस से जुड़ी जितनी भी चीजें होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी डिसीज क्या है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कितने प्रकार के वायरस होते हैं, प्लांट में कैसे वायरस होते हैं, एनिमल्स कैसे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया वाले वायरस क्या होते हैं, सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो बहुत ही ज्यादा डीप में सिलेबस है। सो आज क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो वायरस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं वायरस से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका होता है वो क्वेश्चन आपका ये है कि वायरस, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे उन दोस्तों को शेयर करिए जिनको आपको एलटी ग्रेड टीजीटी का एग्जाम देना है। चलिए, वैकेंसी की बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मालूम है बहुत ही अच्छे से आपके 15 दिसंबर तक आपकी वैकेंसी आपके सामने होगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलेगा, टाइम बहुत कम है। चलिए आते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग वायरस के बारे में। ठीक है, देखिए आपको पढ़ना क्या है, वायरस। वायरस को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, विषाणु। ठीक है, विषाणु से क्या क्या पढ़ना होता है और आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, आपको पढ़ाते पढ़ाते हम आपको बताएंगे किस टाइप से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि वायरस की स्टडी कहाँ पे की जाती है। तो आपको बताना है कि जहाँ जो वायरस की स्टडी होती है वो होती है वायरोलॉजी में। ठीक है, वायरोलॉजी में। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है। ठीक है, वायरस की स्टडी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वायरस से पूछा जाता है, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, देखिए वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। ऐसी गलती आप कभी भी नहीं करेंगे कि वायरस को लिविंग लगा देंगे या नॉन लिविंग होता है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के बीच की ये कनेक्टिंग लिंक होता है। तो आप बिल्कुल ये बता सकते हैं कि वायरसेस जो होता है वो आर एक्सट्रीमली स्मॉल नॉन लिविंग बीइंग्स। ठीक है, उसके बाद देखिए अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा कि वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है, तो आपको आंसर किस में लगाना है, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि कुछ करेक्टर आपके लिविंग के इसमें होते हैं, कुछ करेक्टर इसके नॉन लिविंग के होते हैं। ठीक है, अगर जो आपका वायरस होता है अगर किसी होस्ट के बॉडी में है तब तो वो लिविंग है, अगर होस्ट के बॉडी से बाहर है तब वो नॉन लिविंग है। ठीक है, और स्टैनले ने यही बात बताई थी, एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था स्टैनले। ठीक है, आपको याद रखना है। तो स्टैनले जो थे इन्होंने ये बात बताई थी। ठीक है, क्या बात बोली थी कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, केवल लिविंग नहीं होता और केवल नॉन लिविंग नहीं होता। ये किसने बताई थी, तो आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है, स्टैनले ने बताई थी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर चलते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट को हिंदी में थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, तो आपको बताना है स्टैनले ने। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके वायरस से कैसे पूछा जाता है, वायरस का डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, तो देखिए डिस्कवर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एडोल्फ मेयर। ठीक है, ये जो एडोल्फ मेयर साइंटिस्ट हैं इन्होंने वायरस के बारे में डिस्कवर किया था और डिस्कवर करने के बाद इन्होंने बोला था कि ये वायरस नहीं है, मतलब वायरस के बारे में इन्होंने पता ही नहीं लगा पाया था। इन्होंने बोला था कि ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला भाई, वायरस को बोला कि ये एक प्रकार का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। उसके बाद आपने इनका नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं दामित्री इवानोवस्की। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, इवानोवस्की। और जब इवानोवस्की आए तो इन्होंने बोला कि भैया ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक प्रकार का वायरस है। वो भी कैसा वायरस है, उन्होंने बोला कि टोबैको मोजैक वायरस है। इन्होंने वायरस का नाम दिया टोबैको मोजैक वायरस। इन्होंने टोबैको मोजैक वायरस क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने कैसे प्रूव किया, इन्होंने तंबाकू की पत्ती ली, टोबैको की
दो लीफ को लिया, मतलब तंबाकू की पत्ती को लिया, और तंबाकू की पत्ती एक ऐसी पत्ती थी जिसमें रोग रहित था, जिसमें कोई भी रोग नहीं था, एक रोग जनित था जिसमें रोग था, ठीक है। दोनों की पत्ती को लिया और दोनों की पत्ती को, रस को, मतलब सैप को निकाल कर अलग अलग स्लाइड पे रख दिया। स्लाइड पे रखने के बाद उन्होंने एक एकदम रोग रहित वाली पत्ती को लिया और रोग वाले जो पत्ती का रस था वो रोग रहित वाले पत्ती पर डाल दिया और देखा कि वो भी रोग जनित हो गया, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने प्रूव किया कि क्या है, एक प्रकार का वायरस है। और कैसा वायरस उन्होंने दिया, टोबैको मोजाइक वायरस है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और भी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यहाँ पे, ठीक है, आपको बता दिया जा रहा है पाश्चर, ठीक है। पाश्चर एक साइंटिस्ट थे, पाश्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, टर्म दिया था। इन्होंने टर्म दिया कि एक प्रकार का क्या है, ये टर्म दिया कि वायरस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका क्रिस्टलाइजेशन किया किसने किया था। अगर यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन की बात हो रही है कि इसका क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, तो आपको बताना है क्या क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, WM स्टैनले ने, ठीक है, WM स्टैनले ने, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे देखिए लिखा था स्टैनले के बारे में, तो WM स्टैनले ने क्रिस्टलाइजेशन तो किया था और क्रिस्टलाइजेशन के बाद इन्होंने ये भी बोला कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सबसे पहले वायरस को माइक्रोस्कोप से किसने देखा, ठीक है। माइक्रोस्कोप से वायरस को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने देखा था, तो आपको आंसर बताना है फ्रैंकलिन ने, ठीक है। सबसे पहले फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप से इसको देखा था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप से देखने वाले, ठीक है, स्कोपिक से देखने वाले साइंटिस्ट का नाम है फ्रैंकलिन, ठीक है। ओके, आप बता सकते हो माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको वायरस कौन है, फ्रैंकलिन है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजोइक, ठीक है। ये जो बेंजोइक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो ये बेंजोइक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला भाई, हाँ इसको थोड़ा सा सही करिए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि बेंजामिन जो थे, इन्होंने बोला कि भाई देखो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनसे भी स्मॉल क्या होते हैं, वायरस होते हैं। तो वायरस से स्मॉल कोई नहीं होता, बैक्टीरिया से स्मॉल क्या होते हैं, वायरस होते हैं। ये बात किसने बताई, ये बात बोली बेंजामिन ने। तो ये तो केवल आपके साइंटिस्ट ने जिसमें आपको मैंने बताया कि आपके डिस्कवर्ड से क्वेश्चन यहाँ तक पूछ जाते हैं। वायरस की स्टडी वायरोलॉजी में की जाती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। स्टैनले ने, ठीक है, और ये बात किसने बताई थी, स्टैनले ने बताई थी। इनका पूरा नाम WM स्टैनले है। एडोल्फ मेयर ने सबसे पहले बताया कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है। फिर दिमित्री इवानोव्स्की है, इन्होंने बोला कि बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है। कैसा वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस नाम दिया इनको। फिर टर्म किसने दिया था, पाश्चर ने नाम दिया था। WM स्टैनले ने क्या बताया था, इन्होंने वही बताया कि इन्होंने सबसे पहले बताया कि आरएनए और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। उसके अलावा भी इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन भी किया था, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन भी किया था। उसके बाद फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक से वायरस को देखा था। उसके बेंजामिन ने बताया कि वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं। इतनी बात आपके डिस्कवर्ड से वायरस में पूछी जाती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके, ये जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आपको वायरस से पूछा जाता है वो ये आ सकता है कि वायरस यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। तो आपको बताना है कि ना वायरस यूनिसेलुलर होता है ना मल्टीसेलुलर होता है, ये आसेलुलर होता है। आसेलुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यूनी और मल्टी दोनों नहीं होता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये आसेलुलर, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन सेलुलर होता है। तो अगर आसेलुलर दिया है या नॉन सेलुलर दिया है तो आप बिल्कुल इसका आंसर लगा सकते हो। लेकिन अगर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर दिया है तो आपको आंसर यहाँ पे नहीं लगाना। उसके बाद हम बात करते हैं वायरस किससे मिलकर बने होते हैं। देखिए अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बाद में बताऊंगी, लेकिन कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लो कि वायरस किससे मिलकर बने होते हैं। तो आपको बताना है कि जो हमारे वायरस होते हैं, ठीक है, वो कोर और कैप्सिड से मिलकर बने होते हैं। कोर कैप्सिड के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें तो कोर कैप्सिड क्या होता है, देखिए कोर का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए किस फॉर्म में है, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में है। अब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होता है कैप्सिड, मतलब कि वायरस में हम लोग इसको प्रोटीन को कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका ये डायग्राम आपने इस तरीके से देखा होगा, बुक में बना होगा वायरस का डायग्राम। तो इस तरीके से डायग्राम जो बना होता है ये मान लेते हैं आपका डीएनए है, ठीक है। और ये आपकी डीएनए की कवरिंग है, मतलब कि वायरस की कवरिंग है। तो जो वायरस की कवरिंग होती है वो किसकी कवरिंग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। जो प्रोटीन
प्रोटीन की बनी होती है और किस प्रोटीन की बनी होती है, तो आपको आंसर देना लिपोप्रोटीन की बनी होती है। तो लिपोप्रोटीन की आपकी क्या बनी होती है, कैप्सिड बनी होती है, ठीक है। और कैप्सिड क्या होता है, कैप्सिड आपको बताना कि जो वायरस की कवरिंग होती है वो उससे हम लोग क्या, तो आपको इतना समझ में आ गया मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कोर क्या होता है। कोर मैम जो ये जो आपका वायरस की आउटर कवरिंग होती है उसके अंदर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, उससे हम लोग बोलते हैं कोर। और कोर किस फॉर्म में होता है, तो मैम कोर को जिम्नेटिक मटेरियल कहते हैं और जिम्नेटिक मटेरियल आपका डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए आरएनए किस फॉर्म में होता है, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब ये कि मैम हमारा जो वायरस होता है वो डीएनए आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कैप्सिड हमारा प्रोटीन होता है, कौन सी प्रोटीन होती है, लिपोप्रोटीन से बनी होती है। और कोर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ऑटोमेटिक कंफर्म हो गया। क्या क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया कि कोर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, और कैप्सिड क्या होता है। कैप्सिड होता है मैम ये प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन किस, कौन सी प्रोटीन, लिपोप्रोटीन से बनी होती है। तो वायरस की जो आउटर कवरिंग होती है किसकी होती है, कैप्सिड से होती है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया कि जो आपकी छोटे छोटे कैप्सिड होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज कैप्सोमियर, कैप्सोमियर क्या है, तो आप बता सकते हो कि छोटे छोटे कैप्सिड जो प्रोटीन से बने होते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब वायरस रिप्रोडक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वायरस रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वायरस को अगर रिप्रोडक्शन करना है तो वो किसी होस्ट के बॉडी में जाना होगा, क्योंकि वायरस जब होस्ट की बॉडी में होता है तो लिविंग कहलाता है, अगर होस्ट की बॉडी से बाहर होता है तो नॉन लिविंग कहलाता है। और अगर नॉन लिविंग है तो कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, लिविंग ही रिप्रोडक्शन करेगा। तो जब ये होस्ट के बॉडी में जाता है तो ये क्या कहलाता है, ये आपका लिविंग कहलाता है। और लिविंग कहलाता है तो इसे रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी होस्ट के बॉडी में जाना कंपल्सरी होता है। कैसे रिप्रोडक्शन करता है ये मैं आपको अभी बताऊंगी जब लाइफ सर्किल पढ़ाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि किसी एक ऐसे लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ जिसमें सेल नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या, वायरस, वायरस में कोई भी सेल नहीं पाई जाती। वायरस एक ऐसा है जिसमें कोई भी क्या होती है, सेल नहीं पाई जाती, नो सेल, वायरस में सेल एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके वायरस से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप कह सकते हो कि प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग, ठीक है, कि आपका ये कैप्सिड हो गया और कैप्सिड में कोई सेल नहीं होती, कोर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो इतना चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट क्या होगा, कैप्सोमियर, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन, हाँ उसको थोड़ा सा सही कर दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे साउंड आ रही है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगी किसके बारे में, तो आपको बात करूंगी कि जो आपका कैप्सिड होता है, कैप्सिड के बहुत सारे शेप होते हैं, ठीक है। कैप्सिड के बहुत सारे शेप होते हैं, तो उस शेप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से कैप्सिड के शेप होते हैं और प्लांट वायरस वाले शेप, वायरस को क्या बोलते हैं, एनिमल्स में वायरस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कौन प्लांट को डिसीज करता है, कौन एनिमल्स को डिसीज करता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या। ये तो आपका केवल वायरस का इंट्रोडक्शन था। और अभी जो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आपको केवल एक टॉपिक से इतने सारे टॉपिक को कवर करना है कि आपके एक भी क्वेश्चन किसी से भी ना छूटे, ठीक है। अच्छा तो आपके पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से आप डाउनलोड करिए सीपी स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन और एडमिशन लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्लास आपके पास टाइम बहुत कम है, जैसे ही आपका डेट आता है एग्जाम का, ठीक है, जैसे ही आपके नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ तुरंत नोटिफिकेशन आता है कि एग्जाम भी आने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है बहुत अच्छे से, मैंने इससे पहले की क्लास में बताई कब आपका एग्जाम होगा और कैसे कब आपका फॉर्म आएगा, सारे डिटेल्स मैंने आपको इससे पहले की क्लास में दी थी, ठीक है। तो आपको इंतजार नहीं करना। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हमसे आपको बायो पढ़ना चाहिए, बेस्ट है हमारे लिए, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जल्दी से सीपी स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मैं आपको एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगी, बेसिक से बेसिक चीजें आपको बताऊंगी। और आपने और भी मेरी क्लासेस देखी होगी, अब एप्लीकेशन पे आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे जुड़े हुए हैं हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस से, एप्लीकेशन से। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो म्यूजिक में सिलेक्शन भी उनका हो चुका है, ठीक है। तो आपको इंतजार नहीं करना, जल्दी से डाउनलोड करना है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।